जय हिंद साथियों, आरएम एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सतीश तिवारी। आज हम सब भारतीय इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं। भारतीय इतिहास में हम मध्यकालीन भारत के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। आपको अगर हमारे और भी वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल के इनबॉक्स में जा कर के प्लेलिस्ट सजाई गई है, आप सीरियल वाइज वीडियो देख सकते हैं। ठीक, चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं कि मध्यकालीन भारत में सबसे पहले पॉइंट क्या क्या हैं, इसको जान लेते हैं। जब प्राचीन इतिहास समाप्त हो रहा था, प्राचीन काल, तब भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। तो आज हमको भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में पूरी जानकारी आप सबको दी जाएगी, विस्तार पूर्वक आप सबको बताया जाएगा। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा इसी क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो भारत पर अरबों का आक्रमण हम आप आज पढ़ेंगे। जो स्रोत हैं भारत पर अरबों का आक्रमण, जो सिंध विजय की जानकारी मिलती है, एक ग्रंथ है फारसी ग्रंथ चचनाम। क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा ग्रंथ है जहां पर सिंध विजय की जानकारी मिलती है, तो कौन सा ग्रंथ है? चचनाम, जो कि एक फारसी ग्रंथ है। ठीक, दूसरा पॉइंट जो है हमारा, भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? क्वेश्चन आएगा कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में, मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? वह किसके नेतृत्व में हुआ? अरबों के नेतृत्व में। इस पॉइंट को याद करना है। ठीक, इतनी बात हो गई। ठीक, उसके बाद इसके कुछ उद्देश्य होंगे। कोई भी काम होता है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, तभी किए जाते हैं। ठीक, जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य उसका क्या था? साम्राज्य का विस्तार एवं धन प्राप्ति, कि अपने साम्राज्य का विस्तार अधिक से अधिक हो जाए। उसके बाद उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि धन की प्राप्ति, ज़्यादा से ज़्यादा धन यहाँ से ले जाया जाए। ठीक, और जो दूसरा था कि उसको अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना था, इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार। ठीक, इसके दो उद्देश्य हो गए। ठीक, फिर उसके बाद एक ईरान के शासक थे। कौन थे? ईरान के शासक अल हजाज। कौन थे? अल हजाज। जो ईरान के शासक अल हजाज थे, वो 711 ईस्वी में दो आक्रमणकारी को, उबैदुल्ला और बुदैक को, भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। जब यह भारत पर आक्रमण करने के लिए आते हैं, तब यहाँ के प्रतापी राजा जो थे, उनसे इनकी लड़ाई होती है। ये दोनों पराजित हो जाते हैं। ठीक, जब ये दोनों पराजित हो जाते हैं तो ये वापस अरब लौट जाते हैं। फिर वह ईरान के शासक अल हजाज से मिलते हैं और अपनी कमियों के बारे में बताते हैं। हम किस कारण से भारत के राजाओं से हार गए और क्या क्या हमारी कमियां थी। तो ईरान के जो शासक अल हजाज थे, उन्होंने इस पर गौर किया और उसके बाद पुनः 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए भारत पर भेजा। ठीक, तो जो 711 का आक्रमण था, उबैदुल्ला और बुदैक थे, इन्होंने जब आक्रमण किया तो एक असफल आक्रमण हुआ। क्या? असफल आक्रमण हो गया। ठीक, फिर 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ। ठीक, जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो इन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक, इन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। हरिश्चंद्र वर्मा एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि ये प्रथम सफल आक्रमणकारी थे जिन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की। ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट है कि क्वेश्चन आएगा कि सिंध पर विजय के समय जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, जब उस पर विजय प्राप्त की तो वहाँ का राजा कौन था? मतलब सिंध का राजा कौन था उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया? तो कौन था? इस पॉइंट को आपको याद करना होगा। दाहिर क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम के समय जब आक्रमण किया सिंध पर, तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? कौन था? दाहिर, जो चच का पुत्र था। किसका पुत्र था? चच का। वह एक हिंदू शासक था। ठीक, अगला था कि परिणाम एवं प्रभाव। इस युद्ध के कुछ परिणाम और कुछ प्रभाव हुए। पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ? तो किसके नेतृत्व में हुआ? अरबों के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? अरबों के नेतृत्व में। ठीक,
क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पहली बार भारत में जो इस्लाम का प्रवेश हुआ उसमें किसका नेतृत्व था, मतलब उसमें कौन नेतृत्व कर रहा था? अरब। ठीक। उसके बाद हिंद और हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत में किसने किया? किसने किया? अरबों ने किया। इसको भी अरबों ने किया। ठीक। और यही हिंद से अपने भारत देश का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। ठीक। उसके बाद जब यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम किया, उसके बाद सिंध पर विजय प्राप्त कर ली, फिर यहाँ पर अपना प्रचार प्रसार करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो उसको यहाँ की भाषा से काफ़ी दिक्कत हुई। उसको यहाँ की भाषा समझ में नहीं आती थी। जब समझ में नहीं आती थी तो उसने सोचा कि हम क्यों ना कुछ मुख्य पुस्तकों और ग्रंथों का अपनी ही भाषा अरबी में या अरबी में इसका अनुवाद कर लें। सॉरी, अरबी था, अरबी में इसका अनुवाद कर लें, जिससे हमको यहाँ की भाषा से कोई दिक्कत ना हो, किसी भी पुस्तक को हम यहाँ से पढ़ सकें। तो उन्होंने पंचतंत्र एवं ब्रह्म सिद्धांत, ये दो मुख्य ग्रंथ थे वहाँ इस समय भारत के, पंचतंत्र एवं ब्रह्म सिद्धांत आदि ऐसी काफ़ी पुस्तकें थीं जिनका अरबी में उन्होंने अनुवाद किया, जिससे उन्होंने यहाँ के भारत की स्थिति, भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा। ठीक। उसके बाद उन्होंने एक सिक्का भी चलाया। कौन सा सिक्का था? दिरहम। क्या था? दिरहम सिक्का। ठीक। उन्होंने एक सिक्का, दिरहम सिक्का चलवाया। तो आज हम सब ने मध्यकालीन भारत की शुरुआत की है, उसमें भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में आज हमने आप सबको विस्तार पूर्वक समझाया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप सब रिवीजन कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है, कोई सुझाव होता है तो आप कमेंट कीजिएगा और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में हमारे इस चैनल से साथी जुड़ सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।